यूकेपीएससी जनगणना से ना 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो अगर आपको जनगणना आपने अच्छे से नहीं किया है तो अभी जनगणना 2011 है तो वो आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जनगणना 2011 और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम हर एग्ज़ाम में देखते हैं यूकेपीएससी के। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए यूकेपीएससी का, आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर उससे मिलते हैं। तो ये हम शुरू से करेंगे कि कहाँ से जनगणना स्टार्ट हुई थी और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब देखेंगे, यानी कि पूरा पैकेज आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कब शुरू हुई और किसने शुरू की। तो कब शुरू हुई थी 1872 में और किसने शुरू की थी, लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। तो भारत में नियमित जनगणना अर्थात 10-10 साल के अंतराल पे इसके बाद जनगणना शुरू हो गई थी। तो नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुई थी 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आज़ाद जो भारत है उसकी पहली जनगणना कब हुई थी। तो आज़ाद भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में शुरू हुई थी या 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 1921 जो है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। तो जनसंख्या का जो लघु विभाजक वर्ष है वो 1951 है। अगला क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के दूसरे नंबर पर आती है। पहली जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो चीन की है और उसके बाद भारत की है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां देश है। और अगर भारत में आप पुरुष जनसंख्या देखेंगे तो 51% यहाँ पे पुरुष हैं और 48.53 यहाँ पे टोटल महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में शिशु जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो शिशु जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शिशु जनसंख्या जो हम गणना करते हैं वो 0 से 6 साल के तक के बच्चों की करते हैं और यहाँ पे जो शिशु जनसंख्या वो है 16.44 करोड़, यानी कि 13.666% जो है वो हमारे टोटल जनसंख्या के शिशु जनसंख्या है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो टोटल हमारे जो कुल जनसंख्या है उसके शिशु जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो 13.66% है और कुल जनसंख्या 16.44 करोड़। अगले है दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है। तो दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है 2001 से लेकर 2011 तक वो है 17.77%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग यहाँ रहते हैं भारत में। अगला देख लेते हैं लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है वो है 943 महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुषों पे हमारे देश में 943 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है साक्षरता दर कितनी है, यानी कि लिटरेसी रेट कितनी है। तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो लिटरेसी रेट हमारा जो है लिटरेसी रेट कितने हैं। तो साक्षरता दर जो हमारी है वो है हम यहाँ पे 73% और उसमें जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है। तो पुरुष साक्षरता यहाँ पे 80.9% है। यही क्वेश्चन अभी यूकेपीएससी ने हाल के पेपर में पूछा था कि साक्षरता दर कितनी है। लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, 73% है। अगला है पुरुष साक्षरता कितनी है। तो जो पुरुष साक्षरता है वो है 80.09% और महिला साक्षरता जो है वह है 64.6%। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है, ये सबको पता रहता है, लेकिन कई बार वो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं देता है। तो उत्तर प्रदेश के बाद
जो ज़्यादा जनसंख्या वो महाराष्ट्र में, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उससे कम महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो यूकेपीएससी क्या करता है कि इन दोनों ऑप्शन को कई बार नहीं देता है और बिहार और पश्चिम बंगाल ही ऑप्शन में देता है। तो आपको उनमें से एक चूज़ करना होता है। तो यानी कि आपको चारों याद रखने होंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या जो है हमारे देश में, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या हमारे देश में है। और सिक्किम के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उन्हें हम इजीली याद कर पाते हैं। लेकिन यूकेपीएससी ने जो अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसमें सिक्किम नहीं दिया था, सिर्फ मिजोरम दिया था। तो उसमें उसमें क्या, जिसने थोड़ा बहुत डीप पढ़ा होगा तो उसका सही हो गया होगा। तो सबसे कम सिक्किम में, उससे कम मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर गोवा में, फिर नागालैंड में। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिए। ये क्या घटते क्रम में है। अब है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब थोड़ा डीप यहाँ पे पूछ सकता है। ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी कुछ जो है केंद्र शासित प्रदेश हमारे, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन और दीव क्या हुए हैं, उनका मर्जर हुआ है। तो हमें वो कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र प्रशासित हमारे पास लक्षद्वीप है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है ठाणे, महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र का ठाणे है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अब है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है दिबांग, और है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अब है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखें, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो है बिहार नंबर 1 पे, और दूसरे में है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, और नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल। दूसरा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, यानी यहाँ पे 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत कम लोग रहते हैं। अब है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो एक ही हो सकता है, दिल्ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वहीं रहते हैं। अब है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला आ गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हमें पता है कि केरल है। वहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। लेकिन कई बार हमारे पास केरल ऑप्शन में नहीं रहता है। तो उसके बाद उससे जो कम है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में। तो ये चारों ऑप्शन आप जरूर याद रखिए कि केरल के बाद तमिलनाडु भी है। तो तमिलनाडु अपने दिमाग में आप बिल्कुल घुसा लीजिए। और सब ये जो है दक्षिण भारत के राज्य ही हैं ज़्यादातर, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता है हमारा मणिपुर। और ये भी याद रख लीजिए कितना है, तो 1084 है। अब ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अभी जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है, और इसका 879 था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दमन और दीव। अब आ गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो है माहे, और ये माहे है आपके पुदुचेरी में। तो माहे है पुदुचेरी में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दमन और दीव। तो दमन और दीव क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है केरल में है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम में। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में, दूसरा मिजोरम में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप जरूर इसको याद रखिए, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, और उसके बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और महिलाओं में देखो, पुरुषों में तो सेम रहेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल ही है, दूसरे नंबर पे मिजोरम ही है। लेकिन अगर महिला साक्षरता की बारी आएगी तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार में है, और उसके बाद राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पे तो आता है राजस्थान, दूसरे पे आता है बिहार। पहले नंबर पे आता है बिहार, सॉरी माफ़ कीजिए, बिहार, दूसरे पे आता है राजस्थान। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भी जरूर आप याद रखिए। अब आ गया सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ लिटरेसी रेट है वो है लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो था वो है दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली आपको याद रखनी है।
और भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 1.64% क्या है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जातियां हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एससी हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एससी हैं वो पंजाब में है। तो याद रखिएगा इसे अच्छे से। सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो एससी हैं, सबसे कम जो एससी है वो नागालैंड में है। तो नागालैंड, इसका याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या, अब एसटी का है सबसे ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जनजातियां हैं वो मध्य प्रदेश जिले में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में, बीच में, और वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा एसटीज़ हैं। और प्रतिशत के हिसाब से जो हमारे जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं वो लक्षद्वीप में, और जबकि एसटी की सबसे ज़्यादा कम एसटी जो सबसे कम है वो पंजाब में। जबकि प्रतिशत के हिसाब से एससी जो सबसे ज़्यादा है वो पंजाब में, लेकिन एसटी सबसे कम का है पंजाब में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अनुच्छेद 246 के द्वारा। तो अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र सरकार को भारत में जनगणना करने का दायित्व दिया जाता है। अब आता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हैं वो हैं मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो कहाँ हो रही है? मेघालय में हो रही है, और नंबर 2 में अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन से? नागालैंड। और नागालैंड में क्या है? माइनस में यहाँ पे जनसंख्या हो रही है, और दूसरे में केरल में, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। और इसका अंतिम क्वेश्चन है स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। तो ये एक डीप क्वेश्चन आता है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ है? तो सबसे अधिक अंतर जो है वो राजस्थान में। वो क्या? राजस्थान में। अब आपके लिए एक लास्ट में एक क्वेश्चन है कि बताइए कि न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपके लिए 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। पहले नंबर पे बिहार है, सबको पता है। दूसरे में कौन सा है? दूसरे में है पश्चिम बंगाल। तो दूसरे में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? 1 2 3 4 5, यानी कि लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। तो गाइज इन क्वेश्चन को याद करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स।